कि नवोदय, नेतरहाट, सैनिक, मिलिट्री, है ना? ऐसे स्कूल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनका हम स्पेशल बैच चलाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार। मैं आपके साथ तो रोहित बुआ। अभी हम जम्मू में उपस्थित हैं और हमारे साथ सोनू सर हैं और अब यहाँ एक स्कूल का उद्घाटन हुआ है आज, रेसिडेंटल ग्लोबल विजन इंटरनेशनल स्कूल, जिनके प्रिंसिपल हैं सोनू सर। आइए इनसे जानते हैं कि इस स्कूल में क्या-क्या व्यवस्था है और बच्चों को क्या-क्या सिखाया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है सबसे पहले। नमस्कार, धन्यवाद आपको भी, आपके न्यूज़ को भी। जी। मेरा नाम सोनू कुमार हुआ और रेसिडेंटियल ग्लोबल विज़न इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हैं और बेसिकली हमारा स्कूल स्किल के ऊपर काम करती है। स्किल डेवलपमेंट को लेकर के हमारा स्कूल ओपन किया गया है और जहाँ तक हमने रिसर्च करा कि जम्मू में जितने भी स्कूल हैं 90 टू 95% स्कूल, वो सिर्फ़ सिलेबस कंप्लीट कराती है। मतलब सिलेबस कंप्लीट हुआ, चैप्टर खत्म हुआ, साल खत्म हुए, बच्चे अगले क्लास में गए, बस यही प्रक्रिया चलते जा रहा है। तो हमने डिसीज़न लिया कि क्यों ना एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जिसमें बच्चों का स्किल के ऊपर काम किया जाए। तो स्किल में हम कोर्स के साथ-साथ, सिलेबस के साथ-साथ हम बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला कोर्स है, स्किल डेवलपमेंट का पहला कोर्स है अबाकस की पढ़ाई, फ़ोनिक्स, वैदिक मैथ्स, मेंटल मैथ्स, रोबोटिक्स लैब, हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, कंप्यूटर लैब, ये सारी सुविधा हम दे रहे हैं, ताकि बच्चे के अंदर शारीरिक विकास के साथ-साथ, मानसिक विकास के साथ-साथ स्किल का भी विकास होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। ये जो आप बोले अबेकस और फॉन्टेनिक और उसके बाद तो रोबोटिक लैब, ये सब क्या है? अबेकस एक टेक्निक है, मैथ्स कैलकुलेशन का टेक्निक है, जिसमें बच्चे जोड़, घटा, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, है ना? बड़े-बड़े वो अपने फिंगर पे, अपने माइंड से वो कर लेते हैं आसानी से। जितना बड़ा भी कैलकुलेशन हो, वो आसानी से कर सकता है। ये अबेकस की पावर है। और अबेकस लेवल में डिवाइड होता है, 8 लेवल का कोर्स होता है, जिसमें हम बच्चों को देते हैं बेसिक लेवल, 1 से हम बेसिक लेवल स्टार्ट करते हैं और जैसे-जैसे बढ़ते जाते हैं बच्चे, वो लेवल हम बढ़ाते लेवल जाते बढ़ा। हैं। बिल्कुल। रोबोटिक लैब क्या है? रोबोटिक लैब जम्मू की एकमात्र संस्थान जहाँ पे रोबोटिक लैब हम बच्चों को दे रहे हैं, जिसमें बच्चे रोबोट से खेलना, रोबोट बनाना, मशीनी जानकारी लेना, है ना? मशीन का निर्माण करना, उसको यूज़र मैनुअल मिलेगा, वीडियो गाइडेंस मिलेगा, जिसमें वो वीडियो देख-देख के, किताब पढ़-पढ़ के, छोटा-छोटा चीज़ जैसे फायर अलार्म, अलार्म सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो अपने से खुद से क्रिएट कर सकता है। वो भी जब अगर उसके पास नॉलेज है, तो वो आगे चल के कहीं भी कुछ भी कर सकता है और आगे चल के इंजीनियर के क्षेत्र में भी बड़ा कर सकता है। अच्छा, इंजीनियर साइंटिस्ट तैयार करने वाले हैं आप? जी नहीं, ना इंजीनियर हम तैयार करने वाले हैं, ना तो साइंटिस्ट तैयार करने वाले हैं। बस हम एक नींव रख रहे हैं बच्चों की, क्योंकि हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटी छोटी चीज़ से चीज़ों से होती है। होती है। तो हम बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। ये डीएमआईटी क्या है? डीएमआईटी एक तरह का टेस्ट है, डर्मेटोग्राफी टेस्ट जिसको जी। बोलते हैं हम लोग, है ना? क्या ड होता है इसमें? जिसमें बच्चों के दसों फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और उस फिंगरप्रिंट्स के आधार पे उनका रिपोर्ट तैयार होता है और रिपोर्ट्स में 36 पेज का रिपोर्ट होता है अच्छा। टोटल। उस 36 पेज में बच्चों का पूरा डिटेल्स होते हैं। डिटेल्स में बच्चे मतलब ये डिटेल्स होता है कि बच्चे शाय हैं, बच्चा ज़्यादा गुस्सा वाला है, बच्चा शांत रहने वाला अच्छा। है या फिर ये भी डिटेल्स होते हैं बच्चा खेल में ज़्यादा रुचि रखता है कि पढ़ाई में ज़्यादा रुचि रखता है तो किस फ़ील्ड में रखता है, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, है ना? ये सारा चीज़ उसमें डिटेल्स बताए जाते हैं। बच्चों के अंदर क्या चाहिए, क्या चीज़ की कमी है, वो सब पता चल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल उसमें 80% उसका रिज़ल्ट सही होता है। बहुत बड़े-बड़े दावे हुए हैं, बड़े-बड़े मीडिया लाइन हमने पढ़ा कि 80% रिज़ल्ट तो उसका होता ही होता है और जो रिज़ल्ट आता है, उसमें हम गार्जियन को भी मदद करते हैं, समझाते हैं कि आप इस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट कीजिए और हम भी उस अनुसार से रिज़ल्ट के अनुसार बच्चों को ट्रीट करते हैं, ताकि बच्चे के अंदर जो चीज़, जो प्रतिभा की कमी है, वो हम डालने की कोशिश करते हैं। और क्या-क्या सेवा दे रहे हैं अपने विद्यालय से? अपने विद्यालय में हम रेसिडेंटियल की सुविधा दे रहे हैं। सीट हमारे पास 30 ही है ना? 25 से 30 सीट, क्योंकि हम 25 से 30 बच्चा को ही ट्रेन करना है। क्योंकि ज़्यादा बच्चा में होता क्या है कि भई ज़्यादा बच्चा हो जाएँगे तो आप उसको एक-एक करके आप ट्रेन नहीं कर पाएँगे, है ना? समय नहीं दे पाएँगे। तो कम बच्चा है और कम में हम समय दे पाएँगे तो बच्चा भी ट्रेंड होगा और हम एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड ऑर्गनाइज़ेशन बनना चाहते हैं, ताकि हम बच्चों को रिज़ल्ट दें और पेरेंट्स के साथ ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, है ना? सिर्फ़ बच्चे का एडमिशन लेना हमारा मकसद नहीं है। किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? प्ले ग्रुप से, प्ले नर्सरी से लेकर के हमारे यहाँ 8 तक का क्लास अभी रनिंग है ना? और एडमिशन 5 तक ही स्टार्ट है। 6 एडमिशन हाँ, 5। 6 के बाद टीसी चाहिए होगा 5 तक बिना टीसी के भी नामांकन हम ले सकते हैं।
6 के बाद बच्चे नवोदय सैनिक सिमुलतला विद्यालय में जाते हैं, कैसे जाएँगे? हाँ, हम लोग 6 से पहले क्लास 3 से ही इस पे फ़ोकस करते हैं। जैसे कि स्कूल आवर के बाद 2 बजे से 6 बजे हमारे यहाँ ट्यूशन चलता है। ट्यूशन में हर क्लास का अलग-अलग बैच चलता है। जैसे अदर स्कूल के भी बच्चे हैं तो उस बैच में जाके अगर 4 के बच्चे हैं तो 4 क्लास के बैच में जाके, 5 के बच्चे हैं तो 5 के बैच में जाके पढ़ सकते हैं। हाँ, बहुत ही कम ट्यूशन फ़ी में वो पढ़ सकते हैं। और दूसरा है कि अगर कोई बच्चा हमारे स्कूल का हो या किसी अदर स्कूल का बच्चा, वो चाहते हैं कि नवोदय, नेतरहाट, सैनिक, मिलिट्री, है ना? ऐसे स्कूल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनका हम स्पेशल बैच चलाते हैं, वही उसी समय में अलग क्लासरूम में, है ना? 2 बजे से 6 बजे के बीच में बैच होता है ना? उसमें उस बच्चों को स्पेशल उसी चीज़ की तैयारी कराई जाती है। क्या आप स्किल के बारे में बता रहे थे, क्या स्किल तो डिजिटल माध्यम से होता है, क्या डिजिटल माध्यम से बच्चों को पढ़ाएँगे? डिजिटल हमारे यहाँ प्रोजेक्टर है, एलईडी स्क्रीन है है ना? डिजिटल बोर्ड नहीं प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर में क्योंकि बच्चा को प्रोजेक्ट में 3D के माध्यम से ज़्यादा है। डिजिटल बोर्ड बड़े बच्चों के लिए है जो कि नोट्स आप उसमें पढ़ाइए, नोट्स दिखाइए बस, है ना? डिजिटल बोर्ड नहीं बट हमारे पास प्रोजेक्टर है और स्क्रीन है। जी। बच्चों के अंदर उच्च गुणवत्ता आए क्या-क्या है उसके लिए? बच्चों में उच्च गुणवत्ता के लिए ही हम स्किल लाए हैं, सिलेबस तो करा ही रहे हैं, बाकी बात स्किल का जितना भी है हम क्लास 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक दे रहे हैं और जैसे-जैसे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं वैसे डिवाइड हम किए हुए हैं, अपना सारा सिलेबस बनाए हुए हैं, स्किल का सिलेबस बनाए हुए हैं। स्किल इंडिया के तहत कौन-कौन से कोर्स कराते हैं आप? ऑलरेडी हम स्किल इंडिया के सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं और हम अभी एक कोर्स करा रहे हैं, इससे पहले हम सैफ का कोर्स करा रहे थे, सैफ का कोर्स करने के बाद बच्चे मिलिट्री, सैनिक एसएसबी मतलब बहुत सारे जो डिफेंस लाइन में होते हैं, वहाँ पे वो खाना बनाने के लिए वो अ, अप्लाई कर सकते हैं, उसका कोर्स। अभी जो हमारे पास वर्तमान में कोर्स चल रहा है, वो दिव्यांग बच्चों के टीचर ट्रेनिंग। मतलब ये ट्रेनिंग लेने के बाद वो दिव्यांग बच्चों के स्पेशल टीचर बन सकते हैं और हाल ही में अभी 4-5 दिन पहले का न्यूज़ है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने अनाउंस किए कि बहुत जल्द ही इसकी बहाली आने वाली है, दिव्यांग बच्चों के स्पेशल टीचर का। जी। आप अपना स्कूल का लोकेशन बताएँगे? हमारा स्कूल का पता है एकलव्य कॉलेज मोड़, बोधवन तालाब, सैम सिंह सर्विस सेंटर के समीप, जम्मू। डायरेक्टर कौन है इसके? स्कूल के डायरेक्टर ज्योति मैम हैं। ज्योति मैम ऑलरेडी वो भी मेमोरी साइंस की ट्रेनर हैं और वो जॉब कर रही थी बख्तियारपुर में एएनएम में उनका जॉब था, एएनएम की हुई हैं और बख्तियारपुर में हॉस्पिटल में वो एएनएम थी। बट वो जब शादी उनका हो गया तो जॉब छोड़ के वो शिफ्ट हो गई जमुई। जी। कितने टीचर हैं आपके स्कूल में? हमारे इस स्कूल में ट्रेनर ज़्यादा हैं, टीचर हम लोग 4 टीचर अभी रखे हुए हैं, बाकी बात 2 ट्रेनर हैं, जो एक स्पेशल अबेकस के ट्रेनर हैं, एक रोबोटिक्स लैब के ट्रेनर हैं, जो महीने में 4 दिन ऑफ़लाइन में वो आके हमारे बच्चों को गाइड करेंगे और बाकी बात ऑनलाइन गाइड करेंगे, कब तक जब तक हमारे टीचर ट्रेन ना हो जाए। आपके स्कूल के उद्घाटन में विधायिका आई थी श्रेयसी सिंह। उन्होंने कहा कि आप अपने स्कूल को बहुत ऊँचाई तक लेके जाएँगे। बिल्कुल हम माननीय विधायिका श्रेयसी सिंह जी हमारे स्कूल में आए और कीमती समय दिए और ऐसे स्कूल का उन्होंने बताया कि भई ऐसा स्कूल जमुई में उनके नज़र में नहीं है और हमारे आपके भी नज़र में नहीं है कि जो स्किल पे काम करती है। उन्होंने बहुत ही सराहना की है हमें और बताया कि भई आपका जो स्कूल है, वो स्किल के ऊपर काम कर रही है और ऐसा स्कूल अगर एक खुला है, एक सोनू कुमार अगर कोई आगे आया है, तो हमारे जैसे बहुत सोनू कुमार आगे आ सकते हैं और यही अगर 4, 5, 10, 20, 50, 100, 1000 स्कूल खुलते हैं स्किल के ऊपर काम करने वाला, तो हमारा मिशन कामयाब होगा। जी। अंत में जम्मू के लोगों को क्या कहेंगे? जमुई के लोगों को धन्यवाद, आभार देना चाहूँगा क्योंकि हमारा स्कूल न्यू है और हम जो चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरा प्रयास है वो जमुई वासियों के ही सहयोग से सफल हो पाएगा। एडमिशन चार्ज क्या है आपका? हमारा एडमिशन चार्ज अभी निःशुल्क है 31 मार्च तक। 30 मार्च तक। जी। ड्रेस वगैरह कहाँ से लेंगे? ड्रेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है जैसे कि हमारे यहाँ बल्क में ड्रेस हैं। हाँ, हमारे यहाँ जैसे कि अगर बुक भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, ड्रेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। अदर स्कूल में क्लास 1, 2, 3 के बच्चे का किताब हो जाता है 4000, 5000, 7000 का। लेकिन हमारे यहाँ 2000-2500 में उसका सारा किताब कॉपी के साथ टाई, बेल्ट, बैच, आईडी, हाँ, ये सारे मिला कर के 4000, 4500 में उसका सारा चीज़ आ जाता है। जी। अंत में और कुछ अपने स्कूल के बारे में बोलेंगे? हमारा ये पहला कदम है और जमुई वासियों से आग्रह करना चाहते हैं कि हमें सपोर्ट और सहयोग कीजिए और इस तरह के स्कूल को
आगे बढ़ाइए और बहुत सारे स्कूल जब खुलेंगे तभी हमारा और आपका भी सपना साकार हो पाएगा। बाकी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अपने इस स्कूल में आएँ, ग्लोबल विज़न इंटरनेशनल स्कूल जमुई, जो कि बधवन तालाब के आस-पास एकलव्य कॉलेज के मोड़ पे है स्थित है, और यहाँ एक बार विज़िट करें और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए एक बार ज़रूर आएँ और अपने बच्चों को बेहतर बनाने की कृपा करें। बाकी जो भी देख रहे हैं, देखते रहें एसएनपी न्यूज़ इंडिया बिहार, रोहित बबुआ के साथ। जय हिंद, जय भारत।